आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ। अर्थात किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसका मतलब है, जब आप किसी मिशन की ओर चल रहे होंगे, जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जा रहे होंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। जैसे हमारे विद्यार्थी जीवन की बात करें तो जब हम लोग कोई भी जॉब पाना चाहते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज को गेन करना चाहते हैं, तो उस मार्ग पर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे वर्तमान समय में डिफिकल्टीज, वैकेंसी ना आना, और जो भी वैकेंसीज आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इसलिए क्या है, ये सब क्या है, डिफिकल्टीज है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था भारत के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की थी, तो 4 भौतिक प्रदेशों की चर्चा के अंतर्गत हमने दूसरी उठाई थी। पहले तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र हो चुका था। दूसरा क्या था, प्रायद्वीपीय पठार था। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मैंने क्या कहा था, नर्मदा और ताप्ती नदी से जिन भ्रंश घाटी का निर्माण होता है वो इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देते हैं। एक क्या होता है, मध्यवर्ती उच्च भूमि, और दूसरा दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो एक अवशिष्ट पर्वत है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसे हम दूसरी भाषा में अवशिष्ट, और इसके अलावा हम इसे घर्षित पर्वत भी कह सकते हैं, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। अब ये अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, तो देखिए, अपरदन शक्तियों के द्वारा, अब अपरदन के माध्यम से होता है, जैसे नदी के द्वारा, नदी के जल से, वर्षा से, उसके अलावा ग्लेशियर से और हवाओं से, इन सब द्वारा अपरदन होता है। तो क्या है, अपरदन शक्तियों के द्वारा पर्वतों के अत्यधिक अपरदन के कारण, पर्वतों के अत्यधिक अपरदन के कारण क्या होता है, ये कटकर क्या होते हैं, कटकर नीचे हो जाते हैं, कटकर नीचे हो जाते हैं। जैसे सपोज एक बात करें, कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ है, ऐसा है, ऊंचा था, लेकिन अब क्या हुआ, अपरदन हुआ। तो अपरदन क्या हुआ, धीमे धीमे इसका क्षरण होता है। तो क्षरण होते होते क्या होता है, ये ऊंचा था, ये क्या हो जाता है, नीचा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसकी अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। उसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार कहां से है, देखिए मैप में, यहाँ कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात, पालमपुर गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए कहां तक है, दिल्ली तक है। कहां से, गुजरात, पालमपुर गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए कहां तक है, दिल्ली तक इसका विस्तार है, और लगभग 800 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसका मतलब है गुजरात से दिल्ली तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 800 किलोमीटर। बात करें इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, इस मैप में भी आपको दिख रहा होगा, तो सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, राजस्थान में है। ठीक है, तो अरावली श्रेणी, यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर्वाधिक विस्तार कहां है, तो राजस्थान में। लगभग 70% विस्तार इसका कहां है, और राजस्थान में है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी या श्रृंखला ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो हमारे भारत में स्थित है। ठीक है, तो जब प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो कौन सी होगी, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो कहां स्थित है, हमारे भारत में, गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में विस्तृत है, जिसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। हम बात करते हैं सर्वोच्च शिखर की। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वत श्रेणी या श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो देखिए, ये राजस्थान, यहाँ पर मैंने रेड कलर से ये बनाया हुआ है, देखिएगा, सर्वोच्च शिखर, ये है सर्वोच्च शिखर। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है।
जिला सिरोही, सिरोही जिला में स्थित माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू की पहाड़ियों। माउंट आबू बहुत फेमस प्लेस है, वहीं पर स्थित है गुरु शिखर, जो कि इसकी सबसे सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। बात करें इसी माउंट आबू पे दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जो जैन धर्म का चर्चित मंदिर है। बात कर सकते हैं तो यहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी भी इसी माउंट आबू की पहाड़ियों पर गए थे। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, एक ये कहा जाए पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल बन जाता है जैन धर्म। एक तरीके से कहा जाए हिंदू धर्म और जैन धर्म वासियों के लिए ये प्रथम मतलब एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान बन गया था। यहाँ पर माउंट आबू की बात करें तो जैसे राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर माउंट आबू। तो राजस्थान में मोस्टली गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन माउंट आबू एक ऐसी प्लेस है जहां पर अपेक्षाकृत राजस्थान के बजाय गर्मी कम होती है, मतलब एक ठंडा स्थान होता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, माउंट आबू जाते हैं एज अ टूरिस्ट। आप कभी भी जाएंगे वहां पे तो आप हमेशा देखेंगे वहां सैलानी बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हम बात करें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो गुजरात से राजस्थान पहुंचा, जहां पर इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर 1722 मीटर, जो सिरोही जिले में स्थित है माउंट आबू की पहाड़ियों पर। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में है, आप सभी जानते हैं। ये जो राष्ट्रपति भवन है ये अरावली पर्वत श्रेणी की रायसेना पहाड़ी पर स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रृंखला की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, रायसीना हिल्स जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें इस पे कुछ महत्वपूर्ण कुछ दर्रे भी हैं, ये भी अब एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा डीप जा रहा है। तो यहाँ पर दर्रे हैं अरावली श्रेणी के कौन कौन से? देसेरू नाल, केवड़ा की नाल, हाथी दर्रा, शिवपुर घाट, सोमेश्वर घाट। तो ये क्या है? यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। उसके अलावा हम बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की, तो अरावली पर्वत श्रेणी की देखिए शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात। गुजरात के बाद कहाँ जाता है? राजस्थान। तो राजस्थान में पड़ता है उदयपुर। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर हो गया और इधर का एरिया पश्चिम हो गया। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी से नाम से जाता है? जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक, कहां पर? तो पूछा सकता है अरावली पर्वत श्रृंखला को उदयपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा उदयपुर कहाँ है? राजस्थान। उसके बाद बात करते हैं टोडगढ़। टोडगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो टोडगढ़ में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। टोडगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। टोडगढ़ में भी इसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं अलवर। अलवर भी राजस्थान में है। अलवर में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अलवर में इसे हर्षनाथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हर्षनाथ के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा दिल्ली, अब फिर अलवर के बाद दिल्ली। अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में इसे दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली में किस नाम से जानते हैं? तो वहां दिल्ली रिज नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये माउंट आबू के पॉइंट और सुन लीजिए। माउंट आबू में नक्की झील, नक्की झील को भी पूछा जाता है, नक्की झील कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। उसके अलावा गोमुख मंदिर और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी माउंट आबू में स्थित है, उसी के नाम पे है जीव अभ्यारण्य भी यहाँ माउंट आबू में स्थित है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है अरावली श्रेणी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपसे हर हाल में डायग्राम द्वारा दोनों ही डायग्राम बनाए, एक डायग्राम ये बनाए जहाँ पर इसका विस्तार दिखाया गया है और ये जहाँ इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप इसे पढ़ें, अच्छे से ड्रॉ करें, पॉइंट्स को लिखें और जल्द से और है कि अगर आप सिस्टमैटिक देखिए, मैं कोई भी सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ पॉइंट में। जैसे भी मैं 1 या 1.5 घंटे की क्लास बनाना, एक तो गांव में रह के इतना पॉसिबल भी नहीं है कि इतनी नेट कनेक्टिविटी यहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरी चीज है, जब एक लंबी वीडियो होती है तो अंदर से बोरिंग भी लगने लगता है। तो आप क्या करें, कोई भी चीज है आपके पास टाइम है, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें,
चीज़ों को हम लोग शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे। जितना मैं आपको पढ़ाऊँ उतना कोशिश करें आप नोट्स बनाएं, ड्रॉ करें और उसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। धीमे धीमे जब आपके पास एक अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा तो आपकी उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। आप इसे अच्छे से पढ़ें। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं, आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।